फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है मीटू की क्लासेस में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस साल आपके लाइफ में ऐसी कई सारी एडवेंचरस चीज़ें हो जिससे आपकी हर एक दिन 2025 का हर एक दिन आपके लिए अच्छी साबित हो। आप इतना मेहनत करें कि आपकी कामयाबी आपकी ऊंचाइयों को चूमे। आप दिन दिन प्रतिदिन अपने आप में क्या करें, एक ना एक ऐसा चीज़ क्या करें, फील करें कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं, इस साल कुछ अच्छा चीज़ कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, जिससे आपकी लाइफ क्या हो कि आप और ज़्यादा सक्सेसफुल रहें और जल्द ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप क्या करें सीखें। आपकी फैमिली अच्छी हो, आपकी फैमिली की हेल्थ अच्छी हो, आपका हेल्थ अच्छा हो, जिससे आपकी हर एक काम में पढ़ने में मन लगे। मेरी तरफ से यही विशेष आप सबके लिए है। तो चलिए हम लोग कुछ आज पढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट पार्ट हमारा होगा, क्योंकि हम लोग इसमें एक चीज़ को नहीं कवर किया गया था। जो पहले हम लोग 2 वीडियो पढ़े थे, लेकिन इसमें हम लोग उसको भी क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो ये हमारा ये लास्ट लेक्चर रहेगा। चलिए बिना समय खराब किए हम लोग क्या करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। हम लोग क्या किया गया था, एन के बारे में पिछली बार पढ़ लिया गया था। एन क्या है कि ऐसा सीरीज है जो क्या करता है कि उस सीरीज का क्या करता है, नंबर टर्म्स फाइंड करता है। ए वन क्या हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है, एन क्या एन टर्म है, ठीक है, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके थे। आज हम दोनों लोग इस ये दोनों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। सम सम ऑफ एन टर्म का क्या करेंगे, फॉर्मूला के बारे में क्या बात करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला होता है अगर लास्ट टर्म दिया रहता है, ठीक है, एल माने लास्ट टर्म हमारा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एल। मैं यहाँ टर्म्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे एन क्या हो गया हमारा, एन हमारा क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स था, नंबर ऑफ टर्म्स था। वैसे सेम क्या, ये हमारा क्या फर्स्ट टर्म है, डी हमारा क्या था, कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस है। और एल क्या है हमारा, लास्ट टर्म है। ये सब सारे हमारे कुछ टर्म्स है। ये सबको क्या करेंगे, कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में, उसी को क्या करेंगे हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए एक आपको सीरीज दी गई है एपी की, ठीक है, आपको एक एपी का सीरीज दिया गया है। तो आप कैसे क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे। जैसे मान लो कि एक सीरीज आपका दिया गया है, 1 है प्लस 3 है प्लस 5 है प्लस 7 है, ठीक है। मैं कहूँगा इस सीरीज का, ऐसे मान लो कि मैं बस 4 ही टर्म मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसी कई सारी सीरीज आपकी इनफिनाइट नंबर सीरीज आ सकती है, ठीक है। तो इसको मैं कहूँगा कि इसको क्या करना, सम पता करना। देखियो सम पता करना, इस सीरीज का क्या करना है, सम आपको पता करना है, सम ऑफ फोर्थ टर्म, ठीक है। इसका क्या करना है, सम पता करना। तो हम लोग सम कर सकते हैं। ये देखो इस छोटा सीरीज है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। 1 और 3 की 9 हो गया, 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 9 9 7 16 हो गया, ठीक है। इसको हम अब इसको फॉर्म, अगर ये बड़ी चीज़ रहती तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करते। तो हमारा फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, एस एन इजकल टू, ये फॉर्मूला है, ठीक है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। एन के जगह पे क्या करें, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एन कितना हो गया हमारा, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एन इजकल टू कितना है, 4 है। ए कितना है आपका, फर्स्ट टर्म 1 है। और डी आपका क्या है, डी मैंने बताया था A2 माइनस A1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे कि ना का 2 आ गया, ठीक है आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, सब ये वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, एन की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। 2 ए की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे, प्लस यहाँ पे 4 माइनस 1 इंटू डी रखेंगे। डी आपका कितना 2 है। बस इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, आंसर हम लोग का क्या आएगा, 16 ही आएगा, देख लीजिएगा करके। 2 इंटू 3 इंटू 2, ये कितना हो गया, 2
इंटू 2 + 6, ये कितना हो गया 2 × 8 हो गया, ये कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, पहले वाले फॉर्मूले से हम लोग देखो, इस वाले फॉर्मूले से देख लिया गया। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से हम लोग का आ गया, ये वाला फॉर्मूला बचा हुआ, इससे भी क्या होगा वही आंसर आएगा। ठीक है, अब करते हैं इसको भी। चलो, एस एन लास्ट टर्म दिया गया, एस एन इज इक्वल टू n/2 a+l है। ठीक है, a+l। तो देखिए यहाँ पे n कितना हमारा 4 है, 2 हो गया। यहाँ पे a कितना हमारा फर्स्ट 1 है, लास्ट टर्म कितना 7 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4। ठीक है, यहाँ 2 आ गया, ये कितना आ गया 8 आ गया। इससे भी हमारा कितना आया आंसर 16 आया। देखो सेम आ रहा है ना आंसर। तो ऐसे ही क्या करना, फॉर्मूलेस को क्या करना, यूज करना है। और ऐसे ही हमें क्या करना है, बड़े बड़ी सीरीज के जो एपी की सीरीज है उसे सॉल्व करने के लिए क्या करना, सीखना है। चलो देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ 22nd टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इज 7 एंड 22 टर्म्स कितना दिया गया 149 दिया गया है। तो देखो क्या क्या दिया गया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। पहले लिख लीजिए हम लोग, पहले क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, एल की वैल्यू दी गई है आपकी। एल का वैल्यू कितना दिया आपका, क्योंकि 22nd टर्म ही क्या हमारा लास्ट टर्म है, 22 टर्म का ही हमें क्या करना, सम निकालना है। और फर्स्ट टर्म हमारा क्या दिया, फाइंड द फर्स्ट टर्म नहीं दिया, डी कितना दिया आपका 7 दिया है। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए का वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और हमें क्या निकालना है, सम भी निकालना है। ठीक है, सम भी निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलो यहाँ से हम लोग देखो, ये क्या दिएगा A22। ठीक है, 22 का दिया गया हमें, A22 = 149 दिया गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमारा फॉर्मूला था, एक बार पढ़े थे हम लोग, याद है कि नहीं याद है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में an = a+n - 1 × d, ये हमारा फॉर्मूला था। यहीं से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो A22 दिया गया है, क्या है a+n - 1 × d। A22 का वैल्यू कितना 149 है। ए है यहाँ पे, n की वैल्यू कितना 22 है, -1 × d। d आपका कितना गया है 7 दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 149 हो गया। यहाँ से a यहाँ पे 21 × 7 हो गया। यहाँ से करेंगे 149 हो गया, a यहाँ पे कितना 7 14 हो गया। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 149 - 147। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गया। फर्स्ट हमारा a 2 आ गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे। दोनों फॉर्मूलास करेंगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। आप लोग कर रहिएगा, मैं एक फॉर्मूला से कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जल्दी करना है हमें। जितना जल्दी करेंगे एग्जाम में उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ये फॉर्मूला है A+l वाला, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। s ऑफ 22 दिया है ना, 22 टर्म के निकालने हमें। यहाँ पे n की वैल्यू क्यों नहीं, 22 हो गई। a कितना आपका, a आपका कितना है यहाँ पे 2 आए। l कितना है आपका, l 149 है। यहाँ से इसको काटेंगे, कितना आएगा 11 आएगा। यहाँ से इसको ऐड करेंगे 151 आएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे, हमारा कितना आएगा 1 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया। इतना आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। सम ऑफ 22 टर्म्स का जो सम है कितना आएगा, ये आपका 1661, ये आंसर है। समझ में आ रहा है। वैसे भी इस वाले फॉर्मूलास भी अगर सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगा आपका, सेम आएगा। Sn = n/2 2a+n - 1 × इससे भी सॉल्व करेंगे, सेम आएगा। बस ए की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी आपको, रखना पड़ेगा 2, और n की वैल्यू की जगह 22 रखना, d की जगह पे क्या रखना आपको 7 रखना। सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा आंसर। कर दूं मैं, चलो मैं कर दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ आपको। यहीं पे इस 22/2 हो गया, 2 गुणे देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है। यहाँ पे देखो
यहाँ पे 22 रखेंगे तो 22 में से एक घटाएंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 22 है ना, 22 में एक घटाएंगे ना 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 हो गया, सॉल्व करेंगे वही सेम आएगा। ये कितना 11 हो गया, ठीक है। इसको काटेंगे, ये कितना होगा 4 हो गया, ये इसको गुणा करेंगे कि ना आएगा, ये 7 हो गया, ये कितना होगा 14 हो गया। देखो इन दोनों का जब गुणा करें 11 गुणे इन दोनों के 147 में क्या करेंगे 4 को ऐड करेंगे कि ना 151 हो जाएगा। तो इनका भी सॉल्व करेंगे 1661 हो जाएगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, दोनों सॉल्व हो जाएंगे, दोनों एक ही है। दोनों को क्या करिए देख लीजिए आप, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है आपको सॉल्व करना है। ये भी आंसर है, इससे भी कर सकते हैं, ये भी आंसर है। ऐसे क्या करना आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या क्या दिया, एक सीरीज दिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीरीज दिया गया ना, यहाँ पे 9 AP की सीरीज है, 9 12 9 17 25 दिया गया और 636 दिया गया। यहाँ पे बोला गया कितने ऐसे टर्म्स, वो कौन से टर्म्स है जिनके सम कितना है 636 है, कितने टर्म्स है जिसका सम क्या है 636 है। तो यहाँ पे जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं पहले। यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा कितना दिया गया है 9 दिया गया है, डी हमारा कितना दिया गया है यहाँ पे 17 - 9 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है एस एन कितना दिया 636 दिया। हमें क्या निकालना है एन की वैल्यू को क्या करना फाइंड करना है, समझ गए। 17 - 9 की 9 8 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारा। एस एन कितना आपका 636 है, एन कितना आपका यही निकालना हमें, ए कितना है आपका 2 × 9 है, एन निकालना है हमें, एन के जगह पे एन रखेंगे। डी का वैल्यू कितना आपका 8 है। चलिए अब देखिए सम में, ये देखो इसमें सम में क्या कर रहा है 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 है, 2 में यहाँ पे 2 है, या 8 में भी क्या है 2 छुपा हुआ है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग 2 कॉमन लेके क्या करते हैं यहीं पे काट लेते हैं। 1 × 9 हो गया प्लस 9 - 1 × 4 हो गया। देखो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। 636 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू n, ये क्या बचेगा 9 + 4n - 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आएगा 636 n 9 - 6 की 9 आपका 4 होगा प्लस 4n हो जाएगा। अब देखिए 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से फर्दर हमें एक इक्वेशन मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हमें क्या करना आगे सॉल्व करना है। ये 636 इधर आएगा तो क्या होगा -636 हो जाए। इसी इक्वेशन को क्या करना हमें सॉल्व करना है, जिससे हमें n की वैल्यू क्या होगी मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप सो आप सबको सॉल्व करने आता होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, देखिए ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है 4n² प्लस 5n - 636। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या होता है 4n 436 को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो आता है उसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या करते हैं उसको फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद क्या होता है हमें उसको निकालना पड़ता है, और निकालने के बाद क्या करते हैं काफ़ी चीज़ है, उसको भी मैं क्या करूँगा यही बता देता हूँ, थोड़ा सा यही बता देता हूँ, ठीक है। फिर मिटा दूंगा 436 को। पहले हमारे देखो 4 में क्या करेंगे हम लोग 636 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इन दोनों का जब गुणा करेंगे हमारा कितना आएगा 2544 आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे हम उनका फैक्टर करेंगे। 2 से देखो 2 × 1 = 2 हुआ, 2 × 2 = 4 हो गया, 2 से 1 = 14 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 2 × 6 = 12, सॉरी 2 × 6 = 12। देखो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, यहाँ 12 होगा, 2 × 6 = 12 हो गया, ठीक है। फिर क्या काटेंगे 2 से क्या करेंगे फिर काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 2, 2 × 8 = 16, ये ना 2 × 9 = 2 × 8 = 16, ठीक है।
फिर काटेंगे 2 से, 2 का नम 2, उसके बाद कितना आ गया 2 का नम 2, यहाँ पे 2 25 10, 2 9 18 हो गया आपका। उसका फिर 3 से काटे, 3 25 15, 3 तिरका 9। अब 53 हमारा क्या एक प्राइम नंबर, ये 53 से क्या होगा कटेगा, 53 से ही कटेगा। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, हमें क्या कर, इसके सामने माइनस साइन लगा ना, तो हमें इनके फैक्टर का ऐसा 2 नंबर चूज करना जिसको घटाए हमें क्या आ गया 5 आए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 आया ना। 48 माइनस 53 दिख रहा है आपको, या तो 53 माइनस 48 करेंगे कि ना आएगा 5 यान आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं पे क्या करना है हमें, बस ऐसे यूज करना। देखो 4n², 5n के जगह पे क्या करेंगे हम लोग 53 माइनस 48n लिखना है, ठीक है। बस यही हमें करना था, उसके बाद कुछ नहीं करना। 636। अब फर्दर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे यहाँ पे। ये 4n² हो गया आपका, ये 53n हो गया, माइनस 48n हो गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका 636 आ गया, इक्वल टू 0। स्टार्टिंग के 2 टर्म में से इस वाले स्टार्टिंग के 2 टर्म से क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे, n कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 4n हो गया प्लस 53 हो गया। यहाँ से इस लास्ट के 2 टर्म से, ये वाले टर्म से कितना आएगा आपका 12 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 12 कॉमन लेंगे तो कितना 12 24 32 12 चौक 48, 4n हो गया। यहाँ से अगर करेंगे तो देखिए ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस बन जाएगा। और देखो 12 24 32 12 25 60, ठीक है, 60 हो गया, 36, 12 24 32 36 हो गया, 53 आ गया। देखो 2 टर्म्स हमें दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग एक बार लिखते हैं, ठीक है। 4n प्लस 53 इसको एक बार लिखते हैं, और जो बच रहा हमें उसको क्या करते हैं हम लोग एक बार लिखते हैं। अब बराबर कितना हो गया आपका 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए आइदर 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, ठीक है। 4n इक्वल टू माइनस 53, n इक्वल टू कितना हो गया माइनस 53/4 हो गया। ये तो वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि n जो होगा माइनस में कोई तो आएगा नहीं, तो हमारे नम जो होगा यहाँ से हमारे आंसर मिलेगा n माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा n इक्वल टू 12। टोटल हमें कितने टर्म्स मिलेंगे, हमें 12 ऐसे टर्म्स मिलेंगे, जिसका सम कितना है हमारा 636 होगा। यही हमारा क्या है, ये आंसर है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप सबको समझाने के लिए, तो मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में भेजिएगा, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप सबके लिए काम करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और अपने दोस्तों को भेजिए जिससे उन लोग सीखें, क्योंकि एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक है आप सबके। तो ये सब सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेशन क्लासेस हैं, जिससे आप सबके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। आप लोग अगर एक बार देख के भी चले जाएंगे और एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ज़रूर आपसे ये सब क्वेश्चंस क्या होंगे, बन जाएंगे। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा है। तीसरा क्वेश्चन हमें बोला गया द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, ठीक है। ये आपका ए दिया, ठीक, ए कितना 5 है, और लास्ट टर्म कितना दे, ये देखो लास्ट टर्म 45 दिया गया, एंड देयर सम इज 40, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स बताना हमें, उसका कॉमन डिफरेंस बताना, ठीक है। तो हमारा देखो क्या क्या दिया गया, पहले लिख लेते। ए इक्वल टू कितना दिया गया आपका 5 दिया गया, एल कितना दिया गया 45 दिया गया है, उसके बाद एस एन कितना दिया 400 दिया गया है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, एन पूछा जा रहा है, और एस, उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस डी पूछा जा रहा है, ठीक है, और डी भी पूछा जा रहा है क्या है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग पहले। एस एन इक्वल टू क्या था हमारा n/2, n/2, उसके बाद क्या था a प्लस एल था ना हमारा, a प्लस एल था। चलो एस एन कितना आपका दिया 400 दिया गया है, n कितना दिया गया है आपको वही निकालना हमें, तो इसको वैसे ही रखते। a कितना दिया है आपका 5 दिया है, और ये कितना दिया 45 दिया गया है। चलो 400 हो गया ये हमारा, n/2 को ऐसे रखते हैं, ये 5 प्लस 45 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब जब इन दोनों को हम लोग काटेंगे कितना आ गया, ये 25 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा कितना का 400 इक्वल टू 25n हो गया। तो n बराबर कितना हो गया 400
डिवाइड बाई 25 हो गया। इसको काटेंगे कितना आएगा, 5 से काटते 5×5 = 25, 5×8 = 40, ठीक है 80 हो गया। फिर फर्दर काटेंगे 5×5, ठीक है 5×5 3 5 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 आ गई, ठीक है n का वैल्यू कितना है 16 आ गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे फाइनल, उसके बाद कॉमन डिफरेंस भी निकालना। तो हम लोग एक फॉर्मूला और पढ़ा गया था एस सम वाला, ठीक है एस एन इक्वल टू क्या था हमारा n/2 2a + n-1 × ये फॉर्मूला था, इससे हमारा बन जाएगा काम। मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ। फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, जितना जल्दी याद करेंगे उतना अच्छा रहेगा आप सबके लिए। सब फॉर्मूला आप लोग क्या करिए अपने एक जगह लिख लीजिए जहाँ पे पढ़ते हैं, तो सबकी वैल्यू लिखते हैं। 400 हो गया ये। n कितना है आपका 16 है जो अभी निकला हमारा। फर्स्ट टर्म कितना आपका 5 है। यहाँ पे क्या हो गया आपका n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 16 - 1 × d का वैल्यू हमें क्या करना निकालना है। तो देखो ये 8 हो गया, ठीक है 8 हो गया। तो ये फर्दर क्या होगा 400, 8 इधर आएगा, ठीक है क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड होगा, ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 15d हो जाएगा। ये देखो काटेंगे 8×25 = 40, ये 50 हो गया, ये 10 हो गया प्लस 15d हो गया। तो ये क्या होगा 50 - 10 = 15d हो गया। ये 40 हो गया आपका, ये 15d हो गया। यहाँ से d की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी d = 40/15। इसको काटेंगे कितना होगा 5×8 = 40, ठीक है और 5 × 15। d की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 8/3 आ जाएगा। ऐसे क्या होगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना इसी तरीके से। आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा मेरा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये करने में उतना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। इसलिए पहले क्या करिएगा 2 वीडियो देखिए, उस पिछला पार्ट वाला फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, उसके बाद फिर तीसरी वीडियो पाइएगा। तो एक आंसर ये हो गया आपका ये वाला, और एक आंसर आपका क्या होगा ये वाला हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन दिया गया है आपका, चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा गया द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इस, फर्स्ट टर्म कितना दे गया यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म आपका कितना है a = कितना दिया आपका 17 दिया है। लास्ट टर्म आपका कितना दिया यहाँ पे, लास्ट टर्म आपका कितना दिया यहाँ पे 350 दिया है। और क्या दिया कॉमन डिफरेंस d कितना दिया आपका 9 दिया है, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस 9, टर्म्स पूछा गया कितने टर्म्स है, n की वैल्यू क्या किया गया आपका निकाला गया है, पूछा गया है। और एस एन की वैल्यू भी क्या की जा रही है आपसे पूछी जा रही है। इतना चीज़ पूछा जा रहा है तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं L = a + n-1 × d। पहले n निकालेंगे, ठीक है। L कितना दिया आपका 350 दिया है, a कितना दिया आपका 17 दिया है, n निकालना है तो n की जगह पैसे रखते हैं। d आपका कितना दिया है आपका 9 दिया है, ठीक है। 350 में से क्या करेंगे 17 को घटाएंगे, पहले इधर आएगा तो 17 हो जाएगा, ये n-1 × 9 हो जाएगा। 350 में से जब 17 घटाएंगे कितना आएगा 333 आएगा। ये कितना हो गया n-1 × 9 हो गया। तो यहाँ से फिर 9 क्या होगा 3 - 1 = 333/9 हो जाएगा। इसको काटेंगे 9 × 27, 9 × 27 हो गया। यहाँ पे 27 हो गया, 3 इधर से गया 3 3 63 हो गया, ठीक है। 9 × 7 = 63, 37 हो गया। तो फर्दर हमारा कितना n-1 = 37। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 37 + 1 कितना होगा 38 हो जाएगा। ऐसे क्या होगा आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब फर्दर हमें क्या निकालना सम भी निकालना है। सम निकालना तो सम का भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे क्योंकि लास्ट टर्म हमें दिया रह गया है। लास्ट टर्म की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग सम निकाल लेंगे, ठीक है। एस एन कितना आपका हो जाएगा यहाँ पे एस एन = कितना हो जाएगा n/2
ए प्लस एल। एन कितना आपका 38 है, ए कितना आपका 17 है, एल कितना आपका लास्ट टर्म 350 है। अब 2 से 38 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया। इन दोनों को क्या करेंगे फर्दर हम लोग क्या करेंगे 19 इंटू 367 क्या करेंगे जब इनको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 19 इंटू 367। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारा क्या आएगा 6973। ये हमारा क्या आएगा आंसर आ जाएगा सम का। ठीक है, अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इत्मीनान से समझिए, फिर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस ही मानता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन हम शायद हम लोग का ये, ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले क्या क्या दिया गया उसको लिखने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है आपका, देखिए फाइंड द सम ऑफ 15 S15 हमें क्या कर 51 तक क्या करना है ये बताना है। और क्या क्या दिया गया है उस सेकेंड टर्म, ए सेकेंड कितना दिया है आपका 14 दिया गया है, ए थर्ड टर्म कितना दिया है आपका 18 दिया है। ठीक है, तो इसी से क्या करना है हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ा गया था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पढ़ा गया था ना। तो इसी से क्या करना हमें सॉल्व करना, ए टू क्या करेंगे ए टू इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया इसका। यहाँ से A3 भी लिख लेते हैं हम लोग, मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ। A3 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। A2 देखो A2 कितना दिया गया आपका 14 दिया है, ए हो गया यहाँ पे, एन के जगह पे 2 रखेंगे माइनस 1 इंटू डी हो गया हमारा। यहाँ भी क्या करेंगे सेम उसी तरीके करेंगे, यहाँ पे ये 18 हो गया, ए प्लस एन कितना आपका 3 है, यहाँ पे माइनस 1 इंटू डी कितना आपका डी नहीं है वही लिखेंगे ऐसे। ठीक है, 14 हो गया, ये 14 इक्वल टू ए प्लस डी हो जाएगा। एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं, ठीक है, 18 इक्वल टू ए प्लस 2d, एक इक्वेशन हमारा क्या होगा ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों की इक्वेशन क्या करें सबट्रैक्ट करेंगे। नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, इनको जब सॉल्व करेंगे हमारा क्या आएगा, देखो ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया आपका 14 हो गया, यहाँ ए प्लस 2d इक्वल टू कितना हो गया 18 हो गया। ये इसको सॉल्व करेंगे माइनस 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 हो गया, ये कट गया दोनों, ये कितना हो गया माइनस डी, ये कितना होगा -4। डी बराबर कितना आ गया यहाँ से, ये माइनस माइनस कट, डी बराबर कितना हो गया यहाँ से 4 हो गया, डी कितना हो गया 4 हो गया। अब डी की वैल्यू क्या करेंगे पहले वाले में रख देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। डी का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग पहले वाले में रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल टू 14, ए प्लस 4 इक्वल टू 14, ए बराबर कितना होगा 14 माइनस 4, ए इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, 10 आ गया, जब दोनों वैल्यू आ गया तो हम सम क्या कर सकते हैं आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। सम का फॉर्मूला क्या है हमारा, सम का फॉर्मूला हमारा ये ना एस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये लगाना हमें। तो ए का वैल्यू कितना दिया है आपका 10 हो गया,
एन कितना है 51 तब निकालना ना, S51 हमें निकालना ना। एन का वैल्यू कितना होगा, सॉरी n/2 भी रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे n/2 भी रहेगा। मैं यहाँ पीछे ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। यहाँ पे n क्या 51 हो जाएगा, 51 - 1, और d कितना आपका, d आपका 4 है। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 रखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे n/2 कितना 51/2 हो गया। अब फर्दर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 10 हो गया, ये कितना होगा 50 × 4 हो गया। अब फर्दर यहाँ पे कितना होगा 51/2 हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो ये कितना हो जाएगा 10, ये 20 हो गया, ठीक है, 200 हो गया ना। और यहाँ पे क्या हो गया 51/2 हो गया। अब ये कितना 210 हो गया, 210 × 51/2 हो गया। इसको काटेंगे, कितना आएगा 2 × 1 = 2, इतना आएगा ना 105 × 51 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कि